समझते हैं कि सीमा को लेकर क्या सवाल हैं और क्यों सीमा खुद उन सवालों पर क्या जवाब कर रही हैं। और दरअसल देखिए, पहली नजर में पाकिस्तान की सीमा और भारत का सचिन कहानी जो है पूरी फिल्मी लगती है, लेकिन इस कहानी में सवाल भी, शक भी है। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा की बातचीत से उर्दू जुबान गायब कैसे है। कैसे वो धारा प्रवाह हिंदी बोल रही हैं, जबकि वो पाकिस्तान के सिंध राज्य के खैरपुर के उसमें पली बड़ी हैं। और इस पर सीमा का कहना यह है कि इस बात को लेकर उन पर शक लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह स्पष्ट नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि काम जो उनका काम है और जो कम पढ़ी लिखी हैं वो, उसके होने के बावजूद सीमा के पास 4 मोबाइल फोन कैसे हैं और इन मोबाइल के सिम उन्होंने कहां से लिए, क्योंकि यहां पर आधार कार्ड चाहिए होता है। इस पर देखिए, सीमा के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि पबजी से लेकर और सचिन से प्यार की वजह से वो सारी सीमाएं तोड़कर भारत आ गई। तीसरा सवाल देखिए यह है कि यह भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि वो ये कि सिम कार्ड होने के बावजूद सीमा ने नेपाल में कॉल करने के लिए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों किया। ऐसे कई सवाल हैं जो एजेंसियां लगातार तलाशने में जुटी हुई हैं। सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट भी उसे शक के कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन सीमा का कहना यह है कि पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत तक पहुंचने के लिए उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। तो समझने की कोशिश कीजिए, तमाम सवाल ऐसे हैं जो जाहिर तौर पर शक पैदा करेंगे गीतिका, क्योंकि पाकिस्तान से एक लड़की आती है, एक पेचीदा लव स्टोरी समझाई जाती है, सबको ये समझाने की कोशिश की जाती है जो कि वो शादीशुदा है, उसके बावजूद यहां पर आ गई। देखिए, सवाल सिंपल से हैं कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद जो उर्दू जबान है वो कैसे गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बहुत ट्रेनिंग दी गई है गीतिका उनको, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी लगातार वो कैसे धारा प्रवाह बोलती हुई नजर आती हैं। और भी तमाम सवाल नजर आते हैं कि उनके पास तमाम पासपोर्ट कैसे आ जाते हैं, कई सारी सिम कैसे बरामद हो जाती हैं उनके पास, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम सिम लेते हैं तो कई सारे हमको नेशनल आइडेंटिटी हमको सिद्ध करना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बावजूद इसके उनके पास तमाम सिम कार्ड हो जाती हैं, पासपोर्ट नजर आता है उनके पास। और एक सवाल भी तमाम देखने को मिलता है कि पढ़ी लिखी तो वो कम है, लेकिन मोबाइल फर्राटे से चलाती हैं और सोशल मीडिया आपने देखा होगा कि जबरदस्त तरीके से वो इस्तेमाल करती हैं। तर्क उनका ये है कि देखिए, कम पढ़े लिखे होने से सोशल मीडिया चलाने का कोई लेना देना नहीं है। गीतिका। हाँ, तो लेकिन उनका कहना है कि पबजी से और सचिन से प्यार की वजह से वो सारी सीमाएं जो हैं वो तोड़कर भारत आई हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि सिम कार्ड होने के बावजूद सीमा ने नेपाल में कॉल करने के लिए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों किया। ऐसे कई सवालों के जवाब एजेंसियां तलाशने में लगी हुई वैभव, लेकिन एजेंसियों को कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं इसके। तो सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट भी उसे शक के कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन सीमा का कहना है कि पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत तक पहुंचने के बीच उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो नेपाल से भारत पहुंच गई और उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से भी गीतिका बहुत सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर नेपाल से इस तरह कोई भारत आना चाहे तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है किसी भी प्रकार का हमला भी कर देना। लेकिन सीमा पर अपनी उम्र गलत बताने की भी उन पर इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन इस पर सीमा का ये कहना है कि वो जल्दी सोशल मीडिया पर अपना पेज बनवाएंगे और अपने बारे में एक एक करके लोगों को तमाम जो जानकारियां हैं, जो तमाम शक हैं, उसको दुरुस्त करेंगी और लोगों को क्लियर करेंगी। देखिए, सीमा और सचिन की कहानी जितने पड़ाव से होकर गुजर चुकी है, उनमें शक और सवालों की हजार गुंजाइश बाकी रह जाती है। फिर भी सीमा सचिन अपने गांव में सबके आकर्षण का मुख्य केंद्र इस वक्त बने हुए हैं, मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उन्हें लेकर जो कानाफूसी है वो भी खूब हो रही है। इस वक्त देखिए, बात करें अगर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में पाकिस्तान से आई सीमा से मिलने के लोगों के तांते की, तो ये लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, लोग उसे देखने पहुंच रहे हैं और मीडिया का जमावड़ा भी जो है वो लगातार लगा हुआ है। इस बीच सीमा हैदर ने अपना नाम बदलकर सीमा सचिन कर दिया है। वो बार बार ये दलील दे रही हैं कि वो सचिन से बेहद प्यार करती हैं और सचिन उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसका उन्हें पूरा भरोसा है। यही नहीं, गांव में पहुंचे मेहमानों का सीमा हैदर पैर छूकर स्वागत कर रही हैं। यानी एक तरह से इतने कम वक्त में सीमा ने हिंदू परंपराओं को अपना लिया है पूरी तरीके से। और अभी हमने विजुअल्स भी देखे थे जिसमें तुलसी को वो
पानी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हालांकि गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सीमा को पाकिस्तानी जासूस बता रहे हैं और उन्हें गांव के लिए खतरा भी लगातार मान रहे हैं। कुछ लोग तो अनहोनी की आशंका से भी लगातार डरे हुए हैं। इस बीच देखिए, सीमा के सच का पता लगाने के लिए एजेंसियों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की एक टीम नेपाल रवाना भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक सीमा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसीलिए अदालत ने उन्हें जमानत भी दे रखी है। फिलहाल सीमा और सचिन के प्यार पर पुलिस का पहरा है। दोनों को गांव छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।